क्लास फोर्थ मैथ्स मैजिक बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हाफ्स एंड क्वार्टर्स। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स। मिंटू कैट और मोटू कैट दोनों दोस्त थे। वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन। एक बार उन दोनों ने मालिनी के किचन से एक रोटी चुराई। आई विल टेक इट सेड मिंटू। मिंटू ने कहा मैं इसे लूँगा। नो आई विल टेक इट सेड मोटू। मोटू ने कहा नहीं मैं इसे लूँगा। वाइल दे वर कॉर्लिंग देयर केम टीटू मंकी। जब वो दोनों लड़ रहे थे तभी वहाँ टीटू मंकी आया और बोला हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? वाई आर यू क्वारलिंग? क्यों झगड़ा कर रहे हो? ही आस्क्ड। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस। द कैट सेड। दोनों बिल्लियों ने कहा कि हमें नहीं पता कि इसे हम कैसे बांटें। ओके डोंट वरी आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू ही सेड। तो मंकी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए इस चपाती को बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से में बांट देता हूँ। क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस। ये देखो टीटू ने किस तरीके से चपाती को बांटा है। एक कम एक ज़्यादा दिख रही है ना। These are not equal. The left part is bigger. मिंटू एंड मोटू सेड। मिंटू और मोटू ने कहा कि नहीं नहीं ये दोनों बराबर कहाँ हैं, एक पार्ट छोटा एक बड़ा है। ओह नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल टीटू सेड एंड ही देन कट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट पीस एंड एट इट। तो इस चालाक मंकी ने क्या किया कि जो पार्ट बड़ा था ना उसमें से थोड़े से हिस्से को उसने काटा और खा गया। उसके बाद क्या हुआ? बोला कि नाउ इट इज इक्वल। देखो अब तो ये बराबर है ना। देखो अभी भी बराबर नहीं दिख रहा है। ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर। अब जो राइट वाला पार्ट है वो बिगर है। इनका ये वाला राइट है क्योंकि आपको ये लेफ्ट में दिख रहा है लेकिन ये आपके सामने है ना, तो आपका लेफ्ट उनका राइट है और उनका राइट आपका लेफ्ट है। द कैट्स क्राइड। बिल्लियों ने चिल्लाया कि नहीं अब दूसरा पार्ट जो है वो बड़ा हो गया और एक छोटा। आई एम सॉरी सेड टीटू। टीटू ने कहा कि मुझे माफ़ करो मैं और काटता हूँ। ही कट द पार्ट्स फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। फिर उसने बड़े वाले पीस का पार्ट काटा और खा गया। व्हेन देयर वॉज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग ही सेड। जब वहाँ पर केवल एक छोटा सा पीस बचा तो उसने कहा दिस इज़ माई शेयर फॉर द वर्क। अब जो छोटा सा हिस्सा बचा है ना वो मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने इतना काम किया है तो ये मेरे काम का इनाम होना चाहिए। टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री। टीटू ने बचे हुए रोटी के टुकड़े को खा लिया और पेड़ पर चढ़ गया। तो क्या हुआ इन बिल्लियों के साथ? उनको तो रोटी मिली ही नहीं और सारी रोटी बिल्लियों के झगड़े में मंकी खा गया। हाफ हाफ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाफ हाफ। इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली हाउ विल यू डिवाइड इट। यदि ये बिल्लियाँ आपसे कहती कि चपाती को बराबर बराबर हिस्से में बांटो तो आप कैसे डिवाइड करते? कैसे करते आप क्या करते? इसको फोल्ड करते और बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से में रोटी के दो हिस्से करते और दोनों टुकड़े को मोटू और मिंटू को दे देते। टू डिवाइड द चपाती इक्वली आई विल फोल्ड इट इन सच अ वे दैट वन पार्ट कोइंसाइड्स विद द अदर एग्जैक्टली। हम इस तरह से मोड़कर उसको दो टुकड़ों में करते कि एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के ऊपर रखने पर वो बिल्कुल कोइंसाइड होता, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेता। जिस तरह से हमारे दो हाथ हथेलियों को हम एक के ऊपर एक रखें ना तो वो किस तरीके से ओवरलैप कर लेती हैं, बस उसी तरह से हम बराबर बराबर उसको बांट देते। हम उस मंकी की तरह बिल्कुल नहीं करते जिससे दोनों बिल्लियों में भी कोई झगड़ा नहीं होता। इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स। यदि आप टीटू की तरह चीटिंग नहीं करते तो दोनों कैट्स को इस तरह से बराबर बराबर पार्ट मिल जाता। बिल्कुल इस तरह से देखिए जैसे ये लाइन आई है बिल्कुल इस तरह से।
अब मान लीजिए कि 2 की जगह यदि 4 बिल्लियाँ होती तो आप क्या करते? तो 4 कैट्स के लिए आप क्या करते कि चपाती को आप एक बार फोल्ड करते, फिर आप एक बार और फोल्ड करते। तो इस तरह से आपने पहले तो दिया था हाफ हाफ, जब 2 कैट्स थी, अब 4 कैट्स है तो आप क्या करेंगे? हाफ का भी हाफ। तो ये भी हाफ कहलाएगा क्या? नहीं, ये कहलाएगा क्वार्टर पार्ट। जब आप एक चीज़ के 4 पीसेस करते हैं ना, तो हर एक पीस क्वार्टर कहलाता। तो यही आपका चैप्टर है, हाफ्स एंड क्वार्टर्स। तो इफ़ 2 मोर कैट्स कम फॉर फूड, हाउ विल इट डिवाइड 1 चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स? तो आपने इस तरह से देखा कि किस तरह से क्वार्टर पार्ट हर एक कैट को मिलेगा। और कैट्स ने क्या कहा? यू आर अ गुड डिवाइडर, तुमने बहुत अच्छे से डिवाइड किया। ये एक चपाती है, इसको हम क्या बोलेंगे? कितनी है? 1 है, मतलब होल, मतलब फुल चपाती है। इसके बाद यदि इस चपाती के 2 पीसेस कर दे तो ये क्या कहलाएंगे? हाफ हाफ 2 पीसेस। तो हम इसको कहेंगे हाफ्स। यहाँ एल साइलेंट है, हम इसको हाल्फ्स नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे हाफ्स, क्योंकि हाफ का प्लूरल फॉर्म होता है हाफ्स। एक अकेला होता तो हम हाफ कहते, लेकिन ये एक से ज़्यादा है तो हम इसको कहेंगे हाफ्स। एल यहाँ साइलेंट होगा। और यदि हम इसी को, रोटी को और मोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये पार्ट कैसा कहलाएगा? क्वार्टर पार्ट। जैसे कि ये है एक फुल चपाती, मतलब होल, होल मतलब पूरी। इसको मान लीजिए हमने 2 पीस में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये पीस क्या कहलाएगा? और ये पीस यदि हमने इसको एक और बार उसको काट दिया, हाफ का भी हाफ कर दिया, तो ये तो कहलाएगा होल, मतलब फुल। ये पार्ट कहलाएगा हाफ, और ये वाला पार्ट कहलाएगा क्वार्टर। और होल का मतलब तो होता है 1, हाफ का मतलब 2 में से 1, और क्वार्टर का मतलब 4 में से 1। अब ये क्या लिखा है? हम हाफ, क्वार्टर और फुल को मैथ्स की लैंग्वेज में, होल को हम कहते हैं 1, हाफ को हम कहते हैं 1/2, क्वार्टर को हम कहते हैं 1/4। अब आपको ये कुछ नए तरह के नंबर दिख रहे हैं, ये 1/2, 1/4, ये जो बीच में लाइन दिख रही है इसको हम अपॉन कहते हैं, जिसको अभी हम आगे और पढ़ेंगे। देखिए, ये चपाती है, इसके हमने कर दिए 4 पीसेस। 4 पीसेस हो गए इसके, हमने इसको बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करके काट दिया, तो ये हर एक पार्ट कहलाएगा क्वार्टर। तो ये सभी क्या बन जाएंगे? 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। इस 1/4 का मतलब है 4 में से 1। जैसे आप टेस्ट देते हैं और मैम आपसे टेस्ट 10 नंबर का, या सर आपसे टेस्ट लेते हैं 10 मार्क्स का, और आपको मान लीजिए 8 मार्क्स मिलते हैं, तो सर क्या लिखते हैं या मैम क्या लिखती हैं? 8/10। तो आप समझ जाते हैं कि मुझे 10 में से 8 नंबर मिले। उसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये 4 में से 1 है, ये 4 में से ये भी 1 है, ये भी 4 में से 1 है, ये भी 4 में से 1 है, इसीलिए ये क्या है? 1/4 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि इस पूरी चपाती में से हम इस 2 पार्ट को बस लें, तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे 1/4 और 1/4 मतलब 2/4, और ये हैं दूसरे 2/4। यदि हम इन 3 पार्ट्स को इकट्ठा कर दे और इसको अलग कर दे, तो ये 1/4, 1/4, 1/4 मिलके हो जाएंगे 3/4। कितने हो जाएंगे? ये तीनों को यदि हम मिला दें तो ये हो जाएंगे 3/4, और ये है 1/4। तो इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं क्वार्टर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पर कुछ नई चीज़ को समझेंगे, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। अभी फ्रैक्शंस क्या है? आपने नंबर्स तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? लेकिन इस तरह के नंबर आज जो आपने देखे 1/4, 1/2, कोई भी नंबर हो सकते हैं। यानी एक लाइन होती है जिसमें ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर है। तो ये क्या है? जैसे आपने होल को कहा 1,
हाफ को कहा 1/2, इसको 1/2 भी बोल सकते हैं, क्वार्टर 1/4 या 1/4। तो ये है हमारा 1, ये है 1/2, ये 1/4। इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। अब ये जो सारे नंबर्स हैं 1/4, 3/4, 1/2 आर फ्रैक्शनल नंबर्स। मतलब जो आप नर्सरी क्लासेस से नंबर्स को समझते आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, वो नंबर होल नंबर्स थे। कैसे थे वो? होल नंबर्स। और ये जो नंबर्स हैं ये कहलाएंगे फ्रैक्शनल नंबर। ऐसे नंबर जिसमें दो नंबर्स के बीच में ये जो लाइन बनी होती है ना, जिसको हम अपॉन कहते, तो वो फ्रैक्शनल नंबर होंगे। तो ये सभी फ्रैक्शंस है। तो जैसे हम फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, 5/7। तो यहाँ जो ये 5 है ये है न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में जो लाइन के ऊपर नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये जो न्यूमरेटर है कहाँ होता है? अबव द लाइन, लाइन के ऊपर। और डिनोमिनेटर कहाँ होता है? अंडर द लाइन, मतलब लाइन के नीचे। तो 5/7, 2/4, 3/7, इस तरह से हम बहुत सारे, जैसे 3/7, 11/13, कई तरह के हम इस तरह से नंबर बना सकते हैं। ये सभी फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फ्रैक्शन की वर्ड मीनिंग क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, हिस्से। जैसे आपके पास एक बड़ा सा पिज्ज़ा है, इसके आपने 8 पार्ट्स कर दिए, ये 4 हो गए। आप 8 फ्रेंड्स है। सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बहुत प्रिसाइज तो नहीं है। अब मान लीजिए इसमें ये वाला पार्ट आपने खाया, तो आपने कितना पार्ट खाए? टोटल इसके पार्ट्स हैं 8। तो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8, और आपने एक पार्ट खाया, तो आपने कितना पार्ट खाया है? 1/8। मान लीजिए आपको एक और पार्ट मिल गया है, तो ये ही क्या बन जाएगा? 2/8। ठीक है, वापस से हम अपने चैप्टर में आते हैं। अब देखिए ये चॉकलेट बार दिख रही है। तो रानी गॉट अ चॉकलेट, ये रानी है, इसे एक चॉकलेट मिली। शी डिवाइडेड इट इक्वली टू गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। इसकी एक दोस्त है, वो अपनी दोस्त को आधा पार्ट इस चॉकलेट का देना चाहती है। आप तो बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है कितना पार्ट आपको रखना है और कितना फ्रेंड को देना है कि हाफ हाफ बढ़ जाए। सो सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट। तो आपको सर्कल करना है जितना पार्ट रीना को मिला। रीना कौन है? रानी की फ्रेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर। तो टोटल कितने पीसेस है चॉकलेट के? 6 पीसेस है। अब यदि आप इसमें सर्कल कर दे रीना को कितना मिला, तो यदि रानी ने इतना पार्ट लिया है तो रीना को बाकी का पार्ट मिलेगा, तभी ये बिल्कुल बराबर बराबर होगा कि नहीं। इस तरीके से ही हम बांटेंगे बराबर 2 हिस्सों से, क्योंकि यहाँ से बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी बांट सकते थे, इस तरह से, क्यों नहीं, बिल्कुल हाफ हाफ कर सकते थे, लेकिन फिर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती थी। जैसे कैट्स के साथ हुआ तो वैसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, इस तरह से। तो आपको पता है कि रानी को कितने पीसेस मिलेंगे? 3 पीसेस, और बिल्कुल इस तरह से डिवाइड करेंगे। ये देखिए, ये लाइन दिख रही है, येलो लाइन, इस तरह से डिवाइड करेंगे और 3 पीसेस दोनों को मिल जाएंगे। तो रानी को भी 3 मिलेंगे और रीना को भी 3 मिलेंगे। तो रानी क्या कह रही है? हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। आधी चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी होती है जितनी की पूरी चॉकलेट होती है। तो होल चॉकलेट मतलब पूरी चॉकलेट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? शेयर करके खाना चाहिए। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। टेक अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर लेना है आपको, इस तरह से। कट द शीट इंटू 2 इक्वल triangles so that each triangle is equal to the half of the sheet। अब आपको इसको ऐसे नहीं काटना है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इस तरह से काट दिए। ऐसे काटेंगे तो क्या होगा? रेक्टेंगल बनेंगे।
आपको बनाना है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आपको इसे ऐसे काटना है कि इसे 2 ट्रायंगल बन जाए और दोनों एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इस तरह से। और जैसे ही हो जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है शेड द 2 ट्रायंगल्स विद डिफरेंट कलर्स। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसको आपने काट दिया, अलग अलग कर दिया, इनको कलर कर दीजिए या शेड कर दीजिए। जैसे मैंने कलर किया, आप इसमें इस तरह से शेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी शेडिंग कर दी आपने, ऐसे आप शेडिंग भी कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्रायंगल्स। अब इन दोनों ट्रायंगल को लो और कई तरह के शेप्स बनाओ। वन सच शेप इज शोन हियर। एक शेप जैसे इन्होंने बताया है, तो इसको छोड़कर हम और भी शेप्स ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने येलो ट्रायंगल और पर्पल ट्रायंगल को इस तरह से कर दिया। छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कम स्पेस में मैं आपको ज़्यादा वे दिखाना चाह रही हूँ। ये वही ट्रायंगल्स हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। हम इस तरह से भी दोनों ट्रायंगल्स को अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, यानी आधे पेज से हमने 2 ट्रायंगल काट के इतने सारे शेप्स बना लिए। टू कट इनटू हाफ्स, बहुत से तरीके होते हैं हाफ हाफ करने के, यानी एक जिगजैग लाइन भी होती है। अभी हमने स्ट्रेट लाइन से ही हाफ हाफ किया। आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। एक रेक्टेंगल को लिया और उसने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया। ईच पार्ट इज हाफ, और हर एक पार्ट को हम हाफ मतलब 1/2 ही कहेंगे। क्यों, कैसे, क्या ये लग रहे हैं, ये ब्लू पार्ट येलो पार्ट के इक्वल लग रहा है क्या? वी राइट इट एज हाफ। ये कह रहा है कि ये हाफ है, मतलब 1/2 है। इसका मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 2, 2 में से 1 पार्ट ब्लू है और 2 में से 1 पार्ट येलो भी है। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, कीप ट्राइंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। तो आप क्या करो, इस तरह से एक पार्ट को लो और दूसरे पार्ट को, येलो पार्ट को आप इसको सबसे पहले तो ऐसे कट कर लो और उस पार्ट्स को एक के ऊपर आप रख दो, फ्लिप करके, जस्ट उल्टा करके। तो आप क्या देखेंगे कि वो बिल्कुल कोइंसाइड हो गए हैं, एक के ऊपर एक है। मतलब हम इस तरीके से जिगजैग तरीके से काट के भी हम क्या कर सकते हैं, एक अलग वे से भी हम हाफ हाफ कर सकते हैं एक शीट को। नेक्स्ट टॉपिक, आपको यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके से आपको इन रेक्टेंगल्स को कट करना है और हाफ हाफ करना है, मतलब इनके आधे आधे करके 2-2 पार्ट्स करने हैं। तो आपको 5 तरीके यहाँ बताने हैं। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। तो पहला वे ये हो सकता है कि आप इसको इस तरह से कट कर दें। दूसरा वे है आप वर्टिकली भी कट कर सकते हैं। तीसरा वे डायगोनली, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। अब बचे रेक्टेंगल के जो 2 कॉर्नर, इस तरह से। फिफ्थ तरीका ये हो सकता है कि आप इस तरह से एक जिगजैग लाइन बनाएं। अब आगे क्वेश्चन ये है कि कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल। क्या आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पार्ट्स आपने किए हैं हर एक रेक्टेंगल के, क्या ये बराबर है एक दूसरे से? तो यस, इफ ऑल पार्ट्स व्हेन केप्ट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, दे आर इक्वल आर सेम। यदि आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रखें, बिल्कुल एक के ऊपर एक, और आप बिल्कुल उसका कोई भी दूसरा हिस्सा आपको ना दिखे ऊपर से देखने पर, तो वो क्या होगा, कोइंसाइड कहलाएगा और वो बिल्कुल एक समान होंगे ही। आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, तो ये बच्चा कह रहा है कि मैंने क्या किया, इस तरह से एक रेक्टेंगल के 4 पार्ट्स कर दिया। आई कैन राइट इट एज 1/4। पिछले बार आपने क्या किया था, रेक्टेंगल्स में 1/2 मतलब हाफ हाफ आपने किया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन रेक्टेंगल्स को 5 वेज से क्वार्टर पार्ट्स मतलब 1/4 पार्ट आपको बनाना है।
इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आप इन रेक्टेंगल्स को कितने तरीकों से कट करें कि आपको इसके चार चार इक्वल पार्ट्स मिले। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज, तो 5 डिफरेंट वेज आप बना सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका हुआ कि आप 3 वर्टिकल लाइंस बनाएं, तो हो गए ना ये 4 इक्वल पार्ट्स। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस आप बनाएं, तो आपको क्या मिलेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स। आप इनको कट कीजिए, ये बिल्कुल सेम होंगे। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये तरीका स्क्वायर में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि इस तरह से भी आप 4 पार्ट कर रहे हैं। 5th पार्ट आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई जिगजैग लाइन या फिर कोई कर्व्ड लाइन से भी आप बना सकते हैं। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, क्या आप चेक कर सकते हैं इक्वल है या नहीं। बस उसी तरह से कट करके हम उसको एक के ऊपर एक रखेंगे, और यदि वो कोइंसाइड है तो वो सेम है। नेक्स्ट टॉपिक, कटिंग द केक। रजनी's फादर ब्रॉट अ केक। ये रजनी है, ये इसके पापा, मम्मी और ये छोटा भाई। तो रजनी का बर्थडे है, उसके पापा ने केक लाए हैं। शी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो उसने क्या किया, इस तरह से 4 इक्वल पार्ट में केक को कट कर दिया, क्योंकि 4 मेंबर्स है। किस किस के लिए, फॉर हर सेल्फ यानी खुद के लिए, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड मदर अपने लिए, अपने भाई के लिए और मम्मी पापा के लिए। कलर इज शेयर विथ डिफरेंट कलर्स। तो हम क्या करते हैं, हर एक पार्ट को अलग अलग कलर से शेयर कर। इसके बाद हाउ मच डज ईच गेट, तो हर किसी को कितना मिलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पार्ट मदर का हो गया, ये रजनी का, ये ब्रदर का और ये वाला पार्ट फादर का। तो हर किसी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, 4 में से 1 पीस, एक एक पीस सबको मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पार्ट या 1/4, मतलब 1/4 हिस्सा हर एक मेंबर को मिलेगा। आगे क्या होता है, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। मम्मी क्या करती है कि जो ये तो रजनी का हिस्सा है, और मम्मी अपना पार्ट भी रजनी को दे देती है, अपना शेयर भी रजनी को दे देती है। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। तो ये देखिए, ये तो रजनी का पार्ट था ही, ये था मम्मी का, और ये भी मम्मी ने रजनी को दे दिया। तो हमने इसको सेम कलर से इसमें शेड कर दिया। तो 4 पार्ट में से रजनी को मिल गए अब 2 पार्ट्स, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स है, पहले उसका एक था, मम्मी ने उसको एक अपना भी शेयर दे दिया, तो 2 पार्ट्स हो गए। विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। बिल्कुल सही, ये जो हिस्सा है ये कितना है, हाफ ऑफ द केक। कितना है ये, हाफ, मतलब आधा, आधा हिस्सा उसको केक का मिल गया है। सो शी कैन राइट इट एज, कितने अपॉन 4 वो लिख सकती है, इसको 1/4 और 1/4 दो दो मिल गए हैं, तो वो कितना लिख सकती है, 2/4 पार्ट उसको केक का मिल गया। क्योंकि केक क्या है, केक तो है कंप्लीट 1, वो है होल। ये वाला हिस्सा था 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, इतना पार्ट उसे मिल गया है। मतलब ये टोटल उसे मिल गया है 2/4। अब 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि ये जो पार्ट है ये है तो इस केक का आधा पार्ट ना। यदि हम इसको इस तरह से सिर्फ 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते, तो इतने पार्ट को आप क्या कहते, 1/2, और बाकी का जो पार्ट है जिसको मैंने चेक कर दिया है, ये भी क्या होगा, 1/2। तो इसका मतलब ये है कि हम 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। अब ये मैथमेटिकली कैसे आया, मैथ्स में क्या होता है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आते हैं ना, तो हम उसको इस तरह से कट करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो इसी से ये आया, न्यूमरेटर बन गया 1 और डिनोमिनेटर बन गया 2। इसका मतलब ये है कि 2/4
और 1/2 एक ही बात है। 6/12 भी वैसा ही हुआ। 6 1 6, 6 2 12। इसी तरह से 8/16, 8 1 8, 8 2 16। इसी तरह से 5/10, 5 1 5, 5 2 10। तो 10 में से 5 हो या 8 में से 4, वो है तो हाफ पार्ट ही, इसीलिए 2/4 और 1/2 एक ही बात हुई। Before, Rajni's mother gave her share to Rajni. She had only half of the cake. इसका मतलब है कि जब रजनी की मम्मी ने उसे अपना शेयर नहीं दिया था ना, यानी देने के पहले, उसके पास कितना पार्ट था? इतना, मतलब आधे का भी आधा। वही यहाँ लिखा हुआ है हाफ द केक, मतलब आधे का आधा, जो कि कितना कहलाता है? 1/4, क्योंकि हर एक पार्ट कितना है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। कलर द शेयर राजू गॉट। तो ये तो था रजनी का शेयर जब उसकी मम्मी ने उसे अपना पार्ट नहीं दिया था, और ये है राजू का पार्ट। सो हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? कलर देयर टोटल शेयर। अच्छा, टोटल शेयर। अब रजनी की मम्मी ने अपना पार्ट जब रजनी को दे दिया, तो रजनी के पास हो गया टोटल 2/4, मतलब 1/2 पार्ट, और ये है उसके ब्रदर का पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब टोटल 4 में से 3 पार्ट्स उन दोनों भाई बहन को मिला है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। ये 1/4, 1/4, 1/4, टोटल कितना हो गया? 3/4। और ये फादर का शेयर हो गया 1/4, और राजू और उसकी सिस्टर का शेयर हो गया 3/4, मतलब 4 में से 3 पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीडी कुंदू। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। यहाँ पर एक ग्रीडी मैन की स्टोरी है। कुंदू इज अ ग्रीडी मैन। Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. कुंदू एक लालची आदमी है। जब भी वो मार्केट जाता है ना, तो वो कम पैसों में कम खर्च करके बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता है। डिश, एक दिन उसे कद्दू का हलवा बनाना था। कद्दू क्या होता है? इस तरह से होता है, इस तरह के कद्दू की सब्जी बनती है ना, और पके हुए कद्दू से खीर या हलवा बनता है। He tries to buy a big pumpkin with only ₹10। तो उसने 10 रुपए में उसने कोशिश कर रहा था कि मुझे एक बड़ा सा कद्दू मिल जाए। He asks the first pumpkin seller the price of a big pumpkin। तो वो जैसे ही मार्केट गया, तो उसने सबसे पहले फर्स्ट सेलर, मतलब एक पंपकिन वाले से पूछा कि ये बड़ा पंपकिन कितने का है। तो फर्स्ट पंपकिन सेलर ने कहा 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज फॉर ₹10। यानी ये जो पंपकिन है, इसका आप 1/4 पार्ट लेते हैं तो आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब इसके यदि मैं पहले 2 हिस्से करूं, फिर उन आधे का और आधा कर दूं, तो हर एक पार्ट की कीमत है 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ कॉस्ट है किसकी? 1/4 पार्ट की। तो ये जो फुल पंपकिन कितने का हुआ? दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹10 × 4, मतलब 40 रुपीज़ का हुआ। इसका मतलब ये, वो तो चाह रहा था एक बड़ा सा कद्दू खरीद ले 10 रुपीज़ में, पर ये तो 40 रुपीज़ का है। तो कुंदू बोला, ई फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पंपकिन। उसने बोला 10 रुपए में तो तुम्हें मुझे कम से कम आधा पंपकिन देना चाहिए। तो फर्स्ट पंपकिन सेलर बोला, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर। तो तुम दूसरे दुकानदार के पास जाओ। ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पंपकिन फॉर ₹10। वो तुम्हें आधा पंपकिन 10 रुपए में दे देगा। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पंपकिन्स। मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का पंपकिन रखता हूँ।
Kundu walks to the next seller and looks for a pumpkin of the same size. अब कुंदू अगले पंपकिन बेचने वाले के पास गया और देखने लग गया, ढूंढने लग गया कि उतना ही बड़ा पंपकिन उसको मिल जाए। तो कुंदू बोला, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10? ये पंपकिन कितने का है, क्या मुझे 10 रुपए में मिल सकता है? तो सेकंड पंपकिन सेलर बोली, हाफ। नहीं, 10 में ये हाफ मिलेगा। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको करते हैं हाफ। यदि हम इसको कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो इस तरह से यदि हम इसको हाफ कर देते हैं तो एक पार्ट इसका ₹10 का है, दूसरा पार्ट भी ₹10 का है, तो 10 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, ₹20 का। मतलब उसको ₹20 स्पेंड करने पड़ेंगे यदि उसको फुल पंपकिन चाहिए तो कुंदू बोला, ए वाई डोंट गिव मी 3/4, मतलब तुम मुझे इसका 3/4 पार्ट दे दो 10 रुपए में। तो सेकंड पंपकिन सेलर बोली, रन अवे, भागो यहाँ से, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, जाओ उस आदमी से ले लो पंपकिन, वो जो बेच रहा है, ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल even give you a full pumpkin of this big size ₹10। तो जाओ उस दूसरे सब्जी वाले से ले लो जो तुम्हें 10 रुपए में एक बड़ा सा पंपकिन दे देगा, क्योंकि वो बेकार सब्जियां रखता है। द ग्रीडी कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर। अब ये लालची कुंदू अगले पंपकिन सेलर के पास गया। ही लुक्स अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम। तो उससे बोला, क्या ये बड़ा सा पंपकिन मुझे चाहिए, कितने का है? विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10? क्या मुझे 10 रुपए में मिल जाएगा? तो थर्ड पंपकिन सेलर बोला, वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, तुम उस घर की छत पर क्यों नहीं चढ़ जाते? यू कैन गेट पंपकिन्स फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, और जाओ और प्लांट से ही डायरेक्ट फ्री में ले लो। कुंदू इज वेरी हैप्पी, कुंदू बड़ा खुश हो गया। ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन, तो आपको दिख ही रहा है क्या हुआ होगा, वो छत पर चढ़ा कद्दू तोड़ने के लिए और गिर गया। तो अब है यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। तो यहाँ से हम चैप्टर का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।